नमस्कार साथियों, आज हम पुनः एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दशमलव। आज हम दशमलव पर परिचर्चा करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज हम दशमलव पर परिचर्चा करने वाले हैं। दशमलव क्या होता है, दशमलव कैसे संख्याओं में आता है, किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, आज हम ये पढ़ने का सीखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए दशमलव के इसके पहले आप भिन्न संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। भिन्न संख्या जैसे अंश और बटा हर में अपना लिखते हैं। पूर्ण संख्या जो पूर्ण रूप में है ना, भिन्न संख्या उसके बीच बीच में आती है। ये बात मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी। ठीक है, इसी के आगे हम बढ़ने वाले हैं। आज हम दशमलव बात करेंगे। दशमलव संख्या कब आती है, दशमलव संख्या कब आती है। जैसे कि मैंने किसी संख्या में भाग दिया, मान लो 5 का भाग मैं 13 में देता हूँ। 5 का भाग किस में दे रहा हूँ मैं, 13 में। तो 5 दूना 10, 2 बार तो चला गया, बिल्कुल गया। ठीक है, बचा कितना अपना 3। ये जो 3 शेष बच रहा है, इस 3 में 5 का भाग नहीं जाता है। तो इस स्थिति में इसको आगे हल कैसे करें, है ना। दशमलव क्या भारत की देन है, जीरो और दशमलव भारत की देन है। अगर दशमलव और जीरो आज नहीं होता, शायद गणित आज के इस विज्ञान युग में इतना सफल नहीं हो पाता जितना विज्ञान सफल है। ठीक है, तो इसको आगे हल करने के लिए हमें क्या बनाना है, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव जैसे पॉइंट ये लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं और 5 के बारे में 30 कितनी बनाते हैं, 6 बनाते हैं। तो अपने उत्तर क्या प्राप्त होता है, 2.6। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये दशमलव पॉइंट लगा, इसको हम दशमलव कहेंगे। उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, 2.6। क्या पढ़ेंगे इसको, 2.6। इस प्रकार इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं। आप मार्केट में कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह मेडिकल स्टोर पे, या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं, या कोई और अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसके पीछे कुछ पैसे के रूप में जैसे 74 रुपये 52 पैसे, ये जो पॉइंट के रूप में लिखे होते हैं, ये दशमलव, यहाँ पॉइंट जो लगा था वो दशमलव ही होता है। जैसे पेट्रोल की कीमत होती है, कभी बढ़ती कभी घटती है, तो ये पॉइंटों में भी उनका रेट कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। आपने स्थानीय मान पढ़े होंगे कक्षा 5वीं या 4वीं में। स्थानीय मान वैसे वापिस मैं बताता हूँ। स्थानीय मान कौन कौन से पढ़े, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस प्रकार आपने सारणी बनाकर भारतीय पद्धति में इनको पढ़ा होगा। इकाई का है, दहाई का मतलब कितना 10, 10 के गुणे के रूप में चलेंगे। सैकड़ा में कितना आ जाएगा 100, हजार में कितना आ जाएंगे 3 जीरो, हजार, और 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो। 10 के रूप में चल रहा है, 10 के गुणा के रूप में चल रहा है। ठीक है, दशमलव में क्या होगा, इस एक जो इकाई लिखा है इसके और अन्य भाग किए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे 10 का एक भाग किया जाएगा, कितना है, एक इकाई। उसी प्रकार इस एक इकाई का 10वां भाग किया जाएगा, उसको बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे उसको, दशांश। क्या बोलेंगे उसको, दशांश। मतलब एक इकाई का 10वां भाग, इसको लिखेंगे हम 1/10। ये चीज, इसके आगे एक और बोलते हैं उसको सत्तांश। सत्तांश, सत्तांश इसका फिर जो एक है उसका 100वां भाग। सत का मतलब क्या, 100। सत का मतलब क्या, 100। और 10 का मतलब क्या, 10। ठीक है, तो सत्तांश मतलब एक इकाई का 100वां भाग। ये जो संख्या, ये जो मैंने लिखा है और जो दो सारणी बनाई है, दशांश और सत्तांश, ये आपके दशमलव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखो एक संख्या लिखता हूं मैं, उसको बोर्ड पे सारणी में उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 235.57, ये दशमलव वाली संख्या है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि बीच में दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम सारणी में भरने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2, ये आप जानते हो ये दशमलव तो पहले वाली संख्या होती है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई वाली कितनी हमने 5, मैं यहाँ 5, 5 के सारणी वाले में यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ठीक है, इसके सारणी में बना देता हूँ नॉर्मली। इकाई वाला 5 हो गया, दहाई वाला कितना है 3, और सैकड़ा वाला कितना है 2। ठीक है, अब जो पॉइंट के बाद जो दो संख्या बच रही हैं,
5 और 7, इसको 57 का भी एक साथ नहीं बोलना, इसको बोलेंगे 5 7, मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी उनको एक एक के रूप में बोला जाएगा। तो इसको बोलेंगे दशांश वाला, ये 5 यहाँ लिख देंगे, और ये 7 वाला ये सत्तांश इसको यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार सारणी में भरा जाएगा। तो आपकी किताब में भी सारणियाँ बनी हुई है, उसमें इस प्रकार आपको दशमलव संख्या भरनी है। कक्षा 7 के लिए भी है और कक्षा 6 के लिए भी है, दोनों के लिए है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर दशमलव का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। जो संख्या रेखा पढ़ी थी अपन संख्याओं में या भिन्न के रूप में जो पढ़ी थी, उसको हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और दशमलव का उसका निरूपण संख्या रेखा पर कैसे किया जाता है वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ संख्याएं मैंने यहाँ लिखी हुई है 5 प्रकार की अलग अलग, उनको संख्या रेखाओं पर कैसे दर्शाएंगे। थोड़ा संख्या रेखा आपको निरूपण बताता हूँ। ये 0 है अपना, और ये 1 इकाई, ये 2 इकाई और 3 इकाई। लेकिन इस 1 इकाई को मैंने 10 भागों में बांटा गया है, पूरे 10 भागों में इसको बांट रखा है ना। 0 से 1 भी 10 भागों में, 1 से 2 भी 10 भागों में, 2 से 3 भी 10 भागों में, ठीक है। तो ये जो 5 उदाहरण दे रखे हैं, इनको हम क्या करते हैं, संख्या रेखाओं पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2.3। पहला क्या अपना 2.3। 2 पॉइंट सबसे पहले आगे वाली संख्या पर देखेंगे। आगे वाली संख्या कितनी है, 2। तो सबसे पहले 2 तलाशी है, 2 कहाँ है, 2 तलाशी है, ये 2। उसके बाद कितनी संख्या, पॉइंट मतलब दशमलव, ठीक है। के बाद संख्या है, तो अपन ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 3 संख्या कहाँ पर आएगी, पॉइंट में कहाँ संख्या आएगी। तो जैसे मैं 0 और 1 को 10 भागों में बांट रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये एक एक भागों में, इनको बराबर भागों में मैंने बांट रखा है। तो 2 में यहाँ आ जाना, 3 अपन ढूंढेंगे यहाँ पर, 1 2 3 का ये आ रहा है, तो ये अपना हो जाएगा 2.3, ठीक है। इस प्रकार से इनको अपने को दर्शाना है। दूसरा देखते हैं 1.7। तो सबसे पहले आगे वाली संख्या देखते हैं। आगे वाली संख्या कौन है, 1, ये 1 होगी। उसके बाद कितनी संख्या है, 7। तो इसके में माप में बराबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का यहाँ ये हो जाएगा अपना 1.7। दूसरी तीसरी संख्या को बढ़ते हैं, 0.5। 0.5 देखते हैं, 0.5 का आएगी। आगे संख्या कितनी है, 0 देखिए आगे 0, ठीक है। पीछे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 5। तो 1 2 3 4 5, तो अपनी संख्या यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 0.5, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथी संख्या 2.7। 2.7 की ओर बढ़ते हैं। आगे संख्या कितनी है, 2। तो 2 संख्या ये आ गई, और पीछे संख्या पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या आ जाएगी। तो अपना पॉइंट यहाँ बन जाएगा 2.7 का, ठीक है। ये चौथे प्रकार की संख्या भी अपने संख्या रेखा पर क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब आती है अंतिम वाली 5 वाली 0.1। 0.1 को हम संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आगे वाला अंक देखते हैं। आगे वाला अंक कितना है, 0। तो 0 देखा दिया गया 0। उसके बाद आगे संख्या कितनी, केवल 1। तो 1 मतलब 1 ही चलेगी, यहाँ से यहाँ तक 1 चला, तो अपना आ जाएगा 0.1, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी संख्या आप दशमलव के रूप में दर्शा सकते हो, ठीक है। आप भी जैसे और आगे बढ़ाते हो इसको और आगे बढ़ाते हो, 4 5 ऐसे 10 भागों में बांटकर, जैसे 4.5 5.6 3.2 2.8 8.2, इस प्रकार से आप इनको दर्शाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब हम भिन्न को दशमलव के रूप में लिखेंगे और फिर दशमलव को भिन्न के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। मतलब दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने का प्रयास हम करेंगे। जैसे कि एक संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे कि संख्या ली मैंने 22/10, एक भिन्न संख्या लिख रहा हूं। इस भिन्न संख्या को किस में बदलेंगे, हम दशमलव में बदलने वाले हैं, ठीक है। दशमलव कैसे बदलेंगे, जरा गौर से देखिए, नीचे कितना है अपना 10 है, ठीक है। 10 के अलावा कोई और संख्या होती, जैसे मान लो 5 होती या 4 होती, कोई वो दूसरी संख्या होती, तो इसको हम 10 के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। नीचे हर वाले की संख्या को आपको 10 के गुणा के रूप में बनाने का प्रयास करना है, जिससे आपको भिन्न संख्या को दशमलव संख्या को आसानी से बदल सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या में 10 का भाग देने पर आपको आसानी होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ 22/5, ठीक है। इसको हम दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका मैं पहले बताता हूँ, सीधा इसको आप 22 में भाग लगा दीजिए। भाग आप कैसे लगाओगे, वही 5 में 22 का भाग लगाओगे आप, ठीक है। किस प्रकार लगाओगे, 5 चौक 20, 4 बन गया, ठीक है। घटाया कितना बचा, 2 बचा, भाग में जरा क्या लगाया, पॉइंट, ठीक है। और फिर 0 लगा दिया, 5 चौके
20, ये वो 20 एक क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आपका एक तो प्राप्त हुआ 4.4, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया सीधा भाग लगा के। एक और तरीका जो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। नीचे आपको हर में संख्या देखने की, हर में संख्या कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 22/5 है, तो यहाँ पर इस 5 को आपको 10 में बदलना है। 10 में बदलना, 10 में कैसे बदलोगे आप भिन्न वाले चैप्टर में देख सकते हो कि कैसे 10 में बदला गया, ठीक है। तो इसको 10 में कैसे बदलोगे, 5 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे वो 10 में बदल जाए, तो अपना तुरंत दिमाग चलता है कि 2 का, है ना। 5 में 2 को गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा ऊपर भी और 2 का गुणा नीचे भी, दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है। 22 में भी 2 को गुणा कर रहे हैं और नीचे 5 में भी 2 गुणा, तो अपना कितना आ जाएगा, 22 गुना कितना हो जाएगा 44 और 5 दूना 10 कितना 10 हो जाएगा। अब 10 का भाग देने में अपने को क्या होता है, आसानी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा काम करना है कि नीचे कितने जीरो हैं, जीरो 10 में कितना है, 1 जीरो है, तो आपको पीछे से एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देना है। कैसे लगाओगे, जैसे पीछे से कितनी संख्या है, 4 है, 4 लिखा छोड़ा और क्या लगाया, पॉइंट लगाया, ये आपके उत्तर बन जाएगा, ठीक है। पुनः मेरी बात क्यों समझना कि नीचे 10 में 1 जीरो है, तो पीछे वाली एक संख्या जोड़कर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 4.4 उत्तर हमारा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, 8 की बजाय मैं लिखूं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसका दशमलव रूप कैसे, एक तो तरीका वही भाग लेकर निकालिए। दूसरा तरीका, इस संख्या को अपन क्या करते हैं कि जीरो के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। जीरो के रूप में कैसे बनाएंगे इसको, इसमें कौन सी संख्या को गुणा करेंगे पीछे जीरो आ जाए, उस संख्या में पीछे 6 बन जाए 30, 5 को गुणा करने पर, तो इसका मतलब इस संख्या में हम 5 को गुणा कर सकते हैं और जीरो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो 16 में 5 का गुणा किया और 6 में भी 5 का गुणा किया, तो अपना कितना आ जाएगा, इधर 16 बन जाए 80 और 30 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो का, ठीक है। अब आसानी से आप 8 में 3 का भाग दे सकते हो आप, है ना। देने का तरीका वही, क्योंकि यहाँ पर 10 का गुणक के रूप में नहीं है, इसलिए 3 का भाग आपको देना ही पड़ेगा। 10 का गुणक कब होगा, या तो नीचे कितना होगा, 10 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए। अगर ये संख्याएं हैं तो 10 के गुणक के रूप में आप बना सकते हो। यदि 10 है तो 10 का गुणा करने की जरूरत आपको है नहीं। 2 है नीचे, जैसे 22 बटाकर मैंने 2 लिखा है, नीचे 2 है तो आप 5 का गुणा कर दीजिए। अगर नीचे 5 है, जैसे 2 का गुणा किया, 2 का गुणा कर दीजिए। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, भिन्न को दशमलव में बदल सकते हो। अब आगे चलते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलोगे आप, अभी अपने भिन्न से दशमलव बदलना सीखा, अब सीख रहे हैं दशमलव को भिन्न में। जैसे मैंने लिखा 3.2, 3.2, इसको पढ़ा जाएगा 3.2, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये 3.2 ऊपर लिखना है और नीचे घटा कर देना है, ठीक है। करने का तरीका वही कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, तो इस पॉइंट को सीधा आपको उड़ा देना है और एक लिखकर एक जीरो लगा देना, मतलब 10 बना देना। अब ये 10 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या 30 थे, 10 मतलब एक जीरो। अगर मान लो यहाँ पर एक कोई संख्या होती है इस प्रकार की, जैसे 5 होती पीछे, तो इसको 3.25 पढ़ा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 होती, ठीक है ना, यहाँ 5 होती, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो पॉइंट, यहाँ पॉइंट होता, ठीक है, इस पॉइंट को बाहर बढ़ा दें, जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पॉइंट को हटाने के बाद पीछे कितनी संख्या है, 1 2 संख्या है, तो यहाँ पे कितने जीरो लगाते हैं, 2 जीरो लगाते हैं। अगर 3 संख्या हो तो 3 जीरो लगाते, 4 संख्या हो तो 4 जीरो लगाते। इस प्रकार इसको जिस संख्याओं को मैंने भिन्न के रूप में कितना लिखा, 325 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, 325 बटा 100। तो दशमलव को मैंने क्या किया, भिन्न के रूप में बदला, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 4.5 है, इसको सीधा सा बदलना, कुछ भी नहीं करना, पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से हटा देना है, इसको हटा देंगे अपन, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो एक जीरो लगा, 10। नीचे कितनी आगे, पॉइंट के आगे कितनी भी संख्याएं होगी, पॉइंट के आगे कितनी भी संख्या होगी उतने जीरो नीचे लगते जाएंगे। यही रूप है दशमलव का भिन्न के रूप में बदलना, ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो कुछ उदाहरण दिए मैंने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको हम करने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न जो कहता है कि भिन्न रूप जो भी हैं
भिन्न रूप में जो भी लिखे हुए हैं इनको आपको क्या करना है, दशमलव में लिखना है। ठीक है, जो भी संख्या दी रखी है उनको आपको क्या करना है, दशमलव के रूप में। पहला सवाल देखते हैं, 3 + 7/10। 3 + 7/10, तो 3 तो अपना पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, और 7/10 इसको हम क्या करेंगे, 10 का इसके अंदर भाग लगाएंगे। भाग लगाने का तरीका मैंने बताया था कि एक संख्या है तो एक संख्या को छोड़कर, जैसे एक संख्या है तो एक संख्या को छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और आगे क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, कोई भी संख्या आगे नहीं तो क्या लगाना है आपको, 0। मान लो 2 संख्या होती तो यहाँ 1 लिख देते, कोई 1 होती, 2 होती, 3 होती, कोई और भी संख्या होती, यहाँ वो संख्या हम लिख देते हैं। तो अपना उत्तर इसका क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे इसको, 3 में 0.7 जोड़ना है, क्या हो जाएगा 3.7। तो इस बी का उत्तर अपना क्या हो जाएगा, 3.7 उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सी वाला है 265, तो 200 और 60, 200 और 260 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। उसके अंदर 5 जोड़ा, 260 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 265। तो इसको मैं लिख देता हूँ, तीनों को मिलाकर ये कितना बन गया अपना, 265 बन गया, प्लस ये कितना 1/10 है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी एक संख्या है, तो एक संख्या छोड़कर उसके पहले अपना को पॉइंट लगाना है, तो 265 प्लस इसको अपन 0 लगाया तो एक ही संख्या है, आगे 0 का पॉइंट लगाकर 1 लिख देंगे। अब इसको आप जोड़ दोगे, इसको कैसे जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 265.0.1। ठीक है, 0 ने है क्योंकि 0 इसको एकदम टूट जाए। वो आगे बताऊँ कैसे इसको जोड़ा गया, ये कैसे जोड़ा, दशमलव संख्याओं को या पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है वो आप मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, हल कर सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। सरलतम रूप, पांचवा प्रश्न आपका है सरलतम रूप। सरलतम रूप इसको कैसे निकालेंगे, 2 सवाल लिखे, तो ए वाला लिखा मैंने और एक ए वाला लिखा है। पहले ए वाला को करते हैं, 0.6 को अपने को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो 0.6 लिखा, ठीक है। अब इसको पहले भिन्न के रूप में बदलना है, तो भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो पॉइंट घटाया क्या हो गया अपना, नीचे 10 लग जाएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या होती है 100 लग जाता, 3 होती है 1000। ठीक है, इस प्रकार से अपन 0 लगाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो पॉइंट हटाने पर आगे 0, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। और 2 के बड़े से उसको काट देंगे, 2 × 6 और 2 × 10, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो 0.6 का उत्तर सरलतम रूप में कितना प्राप्त हुआ, 3/5 प्राप्त हुआ। अब 13.7 की बात करते हैं। देखिए आगे इसको 13.7 लिखा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो इसको यहाँ से हटाया, पॉइंट को वो लगाया कितना, 10। अब 137 किसी के पाठे में आता नहीं, और 10 तो हर पाठे में, 2 के 5 के पाठे 10 के पाठे में आता है, लेकिन 137 किसी के पाठे में, तो अपना उत्तर ये रहेगा 137 बटा कितना, 10। इसका सरलतम रूप ये रहेगा। इस प्रकार से और अन्य आप सवालों को करने का प्रयास कीजिए। कोई भी परेशानी हो तो हमें बताएं, हम उसका आपको हल करके प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं आगे, दशमलव संख्याओं की तुलना। कोई भी दशमलव संख्या आपको दी जाएगी, उनकी तुलना करनी होती है कि उनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप किस प्रकार तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, आपकी बुक से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी यहाँ पर 0.3 और 0.4, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आप दिमाग पे जोर लगाइए, बताइए कौन सी होगी बड़ी संख्या दोनों में से। तो पॉइंट के बाद जो वाली संख्या होती है ना, सबसे पहले तो आपको पॉइंट और आगे वाली संख्या देखनी है, ऑब्जर्व करनी है कि पॉइंट के आगे वाली संख्या कौन सी दोनों में से बड़ी है। तो इस पॉइंट के इसमें तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी क्या है, 0। तुलना करने का पहला नियम, पहले तो आगे वाली संख्या आपको देखनी है। ठीक है, फिर इकाई के बाद फिर ढाई वाली देखनी है, फिर सैकड़ा वाली देखनी है, फिर 1000 वाली देखनी है। ऐसी संख्याओं को आपको देखना है और फिर उनकी तुलना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों पॉइंट दशमलव को पहले दोनों जगह 0 है, तो यहाँ से आप लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से बड़ी कौन है। अब हम दशमलव के बाद वाली संख्या को चलते हैं कि इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ दशमलव के बाद कितनी है, 4 है। तो आप बताओ इनमें से बड़ी कौन होगी, बिल्कुल ये बड़ी होगी। कौन सी बड़ी होगी, ये बड़ी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि संख्या रेखा को आप देखोगे है ना, तो 0.3 के बाद कौन आएगा, 0.4 आएगा, तो ये क्या होगी, बड़ी संख्या। और भी संख्या देखिए, जैसे 11.7 या 10.7, आप बताइए इन दोनों में से बड़ी कौन होगी। बिल्कुल आप देख पाओगे कि दशमलव से आगे संख्या यहाँ पर कितनी है, 10 है, दशमलव से आगे यहाँ पे कितनी संख्या है,
11 है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन है, ये वाली संख्या है। ठीक है, और देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर लिखा अपन 0.06 और यहाँ पर लिखा 0.03। अब आपको तुलना करने की इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले आगे की तुलना करते हैं, यहाँ 0 यहाँ पर भी 0, तो हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन सी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद फिर दशमलव की इधर वाली संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या है 0 है, तो भी हम निश्चित नहीं कर पा रहे कौन सी बड़ी है। लेकिन इसके अगले वाली संख्या पर चलते हैं, 0 से आगे, यहाँ पे कितनी है 6 और यहाँ पे कितनी है 3। अब 3 बड़ी कि 6 बड़ी, आप ही बताइए कौन सी बड़ी, 6 बड़ी, बिल्कुल 6 बड़ी, तो ये वाली बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार आप संख्याओं दशमलव संख्याओं को क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो कि उनमें बड़ी कौन है और छोटी कौन सी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक के क्वेश्चन है 5.64 और 5.603। ठीक है, अब आपको पता लगाना इनमें से बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो पता लगाने का पहला तरीका वही, पॉइंट के पहले वाली संख्या देखिए, है ना, पॉइंट के पहले संख्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी कितनी है 5, हम कोई निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन सी बड़ी है। पॉइंट के बाद वाली देखते हैं, इधर 6, पॉइंट के बाद वाली इधर भी देखिए 6, फिर भी कोई निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन सी बड़ी है। पॉइंट के बाद वाली 6 के बाद देखिए इधर, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितनी है 0, इसका मतलब 0 छोटी है 4 से, 0 क्या है 4 से छोटी, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी अपनी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और एग्जांपल देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 1.431 एक संख्या देखिए होगी आपकी, और एक संख्या ये होगी 1.490। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको पता करना है कि कौन सी बड़ी है, तो पता करते हैं। सबसे पहले दशमलव में पहले वाली संख्या देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ भी दशमलव से पहले वाली संख्या देखिए, यहाँ पर भी निश्चित नहीं कर पा रहे कौन सी बड़ी है। चलो दशमलव की बाद वाली संख्या को देखते हैं, यहाँ दशमलव की बाद वाली संख्या कितनी है 4 और यहाँ पर भी दशमलव की बाद वाली संख्या कितनी है 4, फिर भी कोई निश्चित नहीं कर पा रहे। 4 के बाद अगली वाली संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी आ गई 9 आ गई। अब आप बता दीजिए, आप बताइए कि 3 बड़ी कि 9 बड़ी, कौन सी बड़ी, आप ही डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो कौन सी बड़ी होगी 9 बड़ी, तो संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी। इस प्रकार आप दशमलव संख्याओं को ये ज्ञात कर सकते हो कि उनमें से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है या बराबर कौन सी है। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 0.001, यहाँ पे लिखता हूँ 0.002, अब बताइए इन दोनों से बड़ी कौन सी होगी। बिल्कुल ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 2, है ना। तो जब आगे संख्याओं से निश्चित नहीं हो पा रहा है तो संख्याओं दशमलव के बाद वाली संख्याओं से हम निश्चित करेंगे कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो इन दोनों में से बड़ी कौन, आप बताइए, आप प्रयास कीजिए करने का इसको। ठीक है, आइए आगे को बढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं का प्रयोग दैनिक गणित में इसका प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे घन में, दूसरा लंबाई में और तीसरा वजन में, किलोग्राम वगैरह जो होता है। लंबाई में मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। थोड़ा सा बात बताता हूँ मैं कि 100 पैसे बराबर कितना होता है अपना 1 रुपया होता है धन। ठीक है ना, ये 100 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे पिछले जमाने में चला करते थे, लेकिन अब बंद हो गए। ठीक है, लेकिन हालांकि इलेक्ट्रॉनिक आज भी कई भी चीज़ों पे पॉइंट के रूप में पैसे आते हैं, जैसे पेट्रोल वाला या मेडिकल वाला या किसी चीज़ को आप खरीदते हो, है ना, तो वहाँ पर पैसों के रूप में बिल्कुल आते हैं। तो 100 पैसे बराबर कितना होता है 1 रुपया होता है। ठीक है, तो 1 पैसे भी कितना हो जाएगा अपना, 1 पैसे रुपए के बराबर कितना हो जाएगा 1/100 का चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 पैसे हो जाएगा अपना 1/100, मतलब 1 रुपये का 100वां भाग। ठीक है ना। उसी प्रकार लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई में 1 मीटर, ये m लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 मीटर। चलो इसको मीटर में लिख देता हूँ, ये 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है वही 100 सेंटीमीटर, इसको मैं सीधा सेंटीमीटर में सेमी में लिख देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो रहा है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 100 मीटर। जैसे पैसों में बदल रहे थे वैसे ही हम इसको लंबाई में बदल रहे हैं, मीटर में बदल रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, मतलब 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर होता है। किलोग्राम में बात करते हैं, तो 1 किलोग्राम 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। केजी मतलब किलोग्राम, जीएम का मतलब केवल ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम होगा। ठीक है ना, तो 1 ग्राम में कितना होगा, फिर 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1/1000
किलोग्राम, ठीक है ना। ठीक है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये इनकी इकाइयाँ हैं, इनकी इकाई को हम विभिन्न उदाहरण हल करने का प्रयास करते हैं। कुछ लिखता सुनो दे उदाहरण में, चले तो उसको मैं स्क्रिप्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ इसका, आपके एक्सरसाइज का है 8.4 का 5 पैसे। 5 पैसे को रुपए में कैसे बदलोगे आप, ठीक है। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि 1 रुपये बराबर कितना, तो 100 पैसे होते हैं, या 100 पैसे बराबर 1 रुपये, दोनों ही की बात। 1 पैसे बराबर कितना होता है 1/100 रुपये, ठीक है। 1/100 मतलब 1 रुपये का 100वां भाग, ठीक है ना। तो 5 पैसे को बदलना है रुपए में, तो रुपए में कैसे बदलेंगे भाई, आप जानते हो, चूंकि आप जानते हो कि 1 पैसे बराबर कितना होता है, 1 पैसे बराबर कितना होता है 1/100 रुपये होता है। क्या होता है 1/100 रुपये। तो 5 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 पैसा था, 1 पैसे की जगह कितना आ जाएगा 5 पैसे, तो यहाँ 5 पैसे 5 बटा कितना हो जाएगा 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 100 का भाग लगाना है 5 में, भाग लगाना तरीका वही, नीचे कितने जीरो है 2 जीरो है, ऊपर संख्या कितनी है 1, तो 5 लिखा 1 ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं, रुपये लगाया 0 और फिर लगाया दशमलव, ठीक है। 2 संख्या हो गई अपने 0 और 5, और आगे कुछ भी नहीं लगा दिया 0, और लास्ट में क्या लिख देंगे रुपये, ठीक है। तो 5 पैसे को रुपये में बदला कितना आया 0.05 रुपये, ठीक है। लंबाई की बात करते हैं, जैसे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को आपको बदलना है मीटर में, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर के बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ 1 था, 1 की जगह कितना हो गया 15, तो 1 की जगह हम कितना लिख देंगे 15 लिख देंगे, 15 बटे कितना 100 मीटर, ठीक है। भाग लगा देंगे 100 का इसके अंदर, 100 का इसके अंदर भाग लगाते हैं। 2 संख्या होनी चाहिए, नीचे 2 जीरो है, 2 संख्या अपने पास है, कौन कौन सी 5 और 1 लिखी, और इसके आगे क्या लगा दिया दशमलव, आगे कुछ नहीं, इसका लगा देंगे 0, और इसको लिख देंगे मीटर, क्या लिखेंगे इसको मीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना कितना हो गया 0.15 मीटर। और आगे चलते किलोग्राम में बदलते हैं, जैसे किलोग्राम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, 100 ग्राम को किसको बदलना है किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। 1 ग्राम आप जानते हो, क्या जानते हो कि 1 ग्राम बराबर होता है, क्या होता है 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1000वां भाग होता है। हाँ, तुम्हें पता था 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1/1000 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा अपना 100 ग्राम में कितना हो जाएगा वही 1000 की जगह, 1 की जगह हम क्या रख देंगे 100 रख देंगे, और नीचे कितना रख देंगे 1000, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे किलोग्राम, ठीक। अब देखो 0 से 0, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, बचा क्या अपना इधर, क्या बचा 1/10 बचा है, और 1/10 को कितना लिखते हैं अपन, नीचे 1 जीरो है, तो एक संख्या अपने पास है, और पॉइंट लगाया, आगे का लगाया 0, और यहाँ लिख देंगे क्या किलोग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम को बदला 1 किलोग्राम में, ठीक है। इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के राशियों में एक दूसरे को बदल सकते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे को बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न वाली जो आती है 8.5 और 8.6, उसके कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ ले रखा है, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। टॉपिक हमारा है दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ठीक है। दशमलव संख्या को जोड़ना और घटाना में 3 बातें विशेष आप ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात, एक बात, इकाई की संख्या इकाई के नीचे लिखनी, दाई की संख्या दाई के नीचे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा की वाली संख्या को लिखना है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि दशमलव जहाँ भी संख्या में लगा है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे दशांश वाली दशांश के नीचे, शतांश वाली शतांश के नीचे, और जो हजार वाली भाग है हजार वाली भाग वो हजार वाली के नीचे आपको लिखनी है। उसके अलावा जोड़ और घटाव, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है कि आप जोड़ कर रहे हो या घटाव कर रहे हो, ठीक है ना। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हमको इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल मैंने लिखा है जोड़ना, जोड़ने में सबसे लिखा 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.05, ठीक है।
जैसे पढ़ा मैंने इसे दशमलव इसको बोला जाएगा, तो मैं जोड़ करके बताता हूँ कैसे जोड़ना है। सबसे बड़ी संख्या लिखा है 0.007, 0.007 लिख दी मैंने, ठीक है। दूसरी संख्या 8.5, जरा कोर्स देखना, मैंने आपको कहा था कि दशमलव के नीचे दशमलव, मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, ठीक है। और दशमलव से इधर वाली इकाई के नीचे ये इकाई, और ये दशांश वाली दशांश के नीचे। अब आप कहोगे सर यहाँ इधर तो आगे कोई भी संख्या नहीं, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इन खाली स्थानों पर क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, इनसे कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे वाली संख्या देखते हैं 30.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, ठीक है। पॉइंट एक बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ऐसा नहीं एक पॉइंट आप इधर लिखो एक पॉइंट इधर, नहीं बिल्कुल गलत। पॉइंट के नीचे क्या हो जाना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। इकाई का अंक इकाई के नीचे, ठीक है। दाई का अंक यहाँ पर 3 यहाँ लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 30 यहाँ लिख दोगे, ऐसे नहीं, गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इकाई के नीचे इकाई लिखना है, और 3 दाई के नीचे दाई का कॉलम 2 दाई के अंदर लिखना है, और दशमलव के बाद ये दशांश वाला 0 और शतांश वाला कितना 5, और हजार वाला कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। अब आप देख रहे हो सर यहाँ पे तो संख्या, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 0 लगा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ करना है, जोड़ कर देते हैं, ये जोड़ किया, ठीक है। कैसे जोड़ करना है, 7 जोड़ा 0 0 में 7 ही आएगा, ये भी 0 ये भी 0, 5 जोड़ा 5 ही आएगा, 0 5 में जोड़ा 5 ही आएगा, और पॉइंट के नीचे क्या लगा देना, आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और 0 में 8 जोड़ा 8, 8 में 0 जोड़ा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 3 आ गया। तो इन जोड़ने का जो उत्तर प्राप्त हुआ, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 38.557 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको जोड़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको रखना है, इकाई के नीचे इकाई रखनी है, दाई के नीचे दाई की संख्याओं को रखना है। चलो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे संख्या लिखी मैंने 27.076, 0.55 प्लस 0.004, इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये दशमलव लगाया, ये 7 और ये 2, ये इकाई और ये दाई की संख्या, उसके बाद ये दशांश की संख्या, ये शतांश की संख्या, और ये हजार है ना, सहस्त्रांश जिसको बोलते हैं उसकी संख्या। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दशमलव से इधर इकाई 0 0 लग गया, इधर दशांश में कितना है 5, और इधर कितना है 5 लिख दिया, इधर कोई नहीं 0, इधर कोई नहीं, तो भी क्या आएगा 0 लिख देंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक। आगे की तरफ कितना है, इकाई में 0, दाई में कुछ भी नहीं तो भी लगा देंगे 0। पीछे की तरफ दशांश में 0, शतांश में 0, और हजार में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, बस आसानी से आपको इसको जोड़ सकते हो। 6 में 0 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 का 0, हाथ से ऊपर गई 1 और 7 8 और 5 कितने 13, 13 का यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, हाथ से फिर 1 गई, 1 में 0 जोड़ा 1 ही आएगा, 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 0 जोड़ा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और पॉइंट के नीचे आपको क्या लिख देना, पॉइंट लिख देना है। 7 में 0 जोड़ा 0 जोड़ा कितना आ जाएगा 7 ही आएगा, ठीक है। 2 में 0 जोड़ा 2, फिर 0 जोड़ा 2, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 27 पॉइंट, इसका उत्तर कितना है 27.630, ये इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चलते घटाने की ओर, किस में से किसको घटाना, ये जोड़ने की प्रक्रिया थी और ये घटाने की प्रक्रिया, ठीक है। 20.75 रुपए में से 18.25 रुपए घटाइए, तो लिखने का तरीका वही, पहले ऊपर वाली संख्या बड़ी संख्या अपने ऊपर लिख दी 20.75, ठीक है। वही दूसरी संख्या पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, ठीक है। इकाई के नीचे इकाई, इकाई यहाँ पर कौन है 8, दाई कौन है 1, और इधर दशांश में कितना 2, और शतांश में कितना 5, और क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। इन चिन्हों को विशेष आपको ध्यान देना है, जोड़ में जोड़ का लगाना है और घटाने में घटाने का लगाना है, ठीक है। 5 में से 5 घटाया क्या बचा 0, कुछ भी नहीं बचा। 7 में से 2 घटाया कितना बचेगा 5 बचेगा। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिए, पॉइंट को आगे आगे पीछे नहीं करना, सीध में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना 8 है, अब क्या करोगे इसको 1 से इसको उधार लोगे तो ये 1 बच जाएगा, 2 में से इसको दिया ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, अपना 0 था 10 बन गया। 10 में से 8 घटाया कितना बचा
2 बचा, एक उधार दे दिया इसको, यहाँ पे कितना बचा, 1 ही बचा, 1 में से 1 घटाया क्या बचेगा आपका 0। तो आपका उत्तर कितना आएगा 2.50 रुपए ये आपको प्राप्त होगा ये घटाने पर। ठीक है, इस प्रकार से दशमलव की संख्या। एक और उदाहरण देखते हैं। 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाइए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस किताब की क्वेश्चंस है। 8.5 और 8.6 के क्वेश्चंस है, इनमें से ये दिए गए हैं। ठीक है, तो घटाने की प्रक्रिया हुई, पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले इकाई की संख्या, फिर दशांश वाली संख्या, फिर शतांश वाली, फिर वो सहस्त्रांश वाली। ठीक है, फिर इसी में पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक, इकाई के नीचे इकाई, दशांश वाली, फिर शतांश वाली और फिर सहस्त्रांश वाली। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे, 6 में से 1 घटाया, कितना बचेगा अपना 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर कोई संख्या 0 हो गई, यहाँ 5 आ गई, तो इससे हम क्या करेंगे, उधार देंगे तो क्या बन जाएगी 10 बढ़ जाएगी। 10 में से 5 घटाया कितना बचेगा 5 बचेगा। ये कम हो गया, 1 में से 0 घटाया तो क्या बचेगा 1 ही आएगा। ये दशमलव के नीचे दशमलव चिन्ह लगा देंगे और 5 में से 2 घटाया कितना बचेगा 3। इस प्रकार हमारा उत्तर जो प्राप्त होगा कि 5.206 में से 2.051 घटाने पर हमें 3.155 किलोमीटर प्राप्त होता है। इन सवालों के देखने के पश्चात इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इन सवालों की तरह आपकी बुक में और भी सवाल दिए गए, उनको हल करने का प्रयास कीजिए। आशा है कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो पुनः इसको देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, और भी आपको कोई इस प्रश्नावली से संबंधित कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।